भारत की न्यायपालिका में खेल पैसों का है, बेल लेना है तो पैसा दो। सुप्रीम कोर्ट पर भी संदेह। अब तो हद हो गई है, अब जज महोदय भी जमानत देने के लिए लेते हैं रिश्वत। मामला छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां पर एक पीडीएस घोटाला हुआ था। इस घोटाले में ईडी के एक्शन से पहले ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी। जब ईडी इसकी जांच करती है तब पता चलता है कि व्हाट्सएप चैट के माध्यम से जज साहब ने अग्रिम जमानत देने के बदले रिश्वत ली थी। ईडी ने इस व्हाट्सएप चैट को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। ईडी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है। अब सब सीजीआई के सामने विचाराधीन है। और निचली अदालतों का यदि आप देखेंगे तो उसकी तो और खराब दशा है। अधिकतर सुनने में आता है कि 100 रुपया ले लो, जाकर पेशकार को दे दो और उनसे कह दो कि लंबी तारीख दे दे। अब जब पेशकार चपरासी पैसा लेते हैं हाई कोर्ट में, तब तो जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे ही रहते होंगे। जज साहब के सामने ही पेशकार चपरासी पैसा लेते रहते हैं। तो क्या जज साहब किसी को बेल देनी है, किसी के पक्ष में यदि फैसला करना है तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि जुडिशरी करप्शन के घेरे में है। जुडिशरी पर कोई जांच तो होती नहीं है। इस देश में किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को संसद के पास इतनी पावर नहीं है कि बिना महाभियोग के उसको हटा दिया जाए। संसद माने जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर संसद में भेजती है। उसको भी ये अधिकार नहीं है कि जुडिशरी के करप्शन के खिलाफ कोई भी सांसद उसकी आवाज को उठा सके। सुप्रीम कोर्ट ने नया जो फार्मूला निकाला है, जेल और बेल दो खेल जो चल रहा है, क्या इसमें आपको न्याय मिल पाएगा? सावधानी, जुडिशरी की करतूतों से आप सभी सावधान रहिएगा, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को जमानत लेने का अधिकार है। आज का हमारा ये विषय कि आप भी सावधान रहिएगा जुडिशरी के अंदर के खेल से। यदि विषय पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।